बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 10th क्लास की जो बुक है आपकी यूनिट नंबर 1 उसके पेज नंबर 7 पे इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी पढ़नी है हमने, और इसके साथ साथ हमने इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी पढ़नी है। तो पहला इसका है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एडिशन के लिहाज से हमने इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी है। इसमें ये कि हमारे पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 है और एक Z2 है। अगर आप इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर लें तो जो इसका रिजल्ट आएगा ऐड करने के बाद वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि वाकई अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इस प्रॉपर्टी को फिर हम क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आइए इसको पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें। हम इसमें पहला एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं Z1। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आप सपोज कर लेते हैं 2 + 3 आयोटा है। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें Z2, इसको आप सपोज कर लें कि ये 4 + 2 आयोटा। ये हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सपोज कर लिए, लेट कर लिए हमने। अब हम इनको ऐड करेंगे, यानी हम Z1 + Z2 फाइंड करेंगे। आप Z1 + Z2 जब फाइंड करेंगे तो Z1 की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 2 + 3 आयोटा, प्लस Z2 की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 4 + 2 आयोटा। अब आप इनकी ब्रैकेट्स ऑफ कर दें, 2 + 3 आयोटा प्लस 4 + 2 आयोटा। अब इसका जो रियल पार्ट है उनको रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दें 2 + 4, और इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा आ रहे हैं उनको इकट्ठा लिख लें 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, प्लस 3 + 2 5 आयोटा। ये हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमें यही पता चला कि जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। प्रॉपर्टी में भी यही बताया हुआ था। दोबारा एक बार प्रॉपर्टी देख लें, उसकी स्टेटमेंट देख लें। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 द सम Z1 + Z2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी ही पढ़नी है हमने, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या बताया गया है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, हमारे पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ले लेने, एक Z1 ले लें एक Z2, और उनका जब हम प्रोडक्ट लेंगे Z1 × Z2 तो इसका रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर वही आप ले लें Z1 और Z2, तो आप इनको मल्टीप्लाइड कर दें Z1 × Z2। देखिए हमारे पास जो Z1 था वो था 2 + 3 आयोटा, और Z2 था हमारे पास 4 + 2 आयोटा। इनकी वैल्यूज पुट कर दें इसमें। Z1 जो है वो 2 + 3 आयोटा आ जाएगा, और Z2 जो है वो 4 + 2 आयोटा आ जाएगा। अब आपने इनको जो है वो इसकी फर्स्ट एंट्री को सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाइड कर दें। पहली टर्म को आपने पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर देना है 4 + 2 आयोटा। उसके बाद आपने सेकंड टर्म लेनी है 3 आयोटा, और इसको आपने क्या करना है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ 4 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाइड कर दें। सिंप्लीफाई करेंगे इसके बाद 2 4 = 8 प्लस 2 2 = 4 आयोटा। उसके बाद प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे 12, और साथ ये आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देंगे 3 2 = 6, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाइड किया, आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद 8 प्लस इसमें से आप कुछ कॉमन ले लें, या इनको हम इकट्ठा ऐड भी कर सकते हैं। 12 + 4 कर लें, वो आ जाएगा 16 आयोटा, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, आयोटा स्क्वायर बार बार यूज हो रहा है। आयोटा स्क्वायर जो है वो क्या आएगा, -1 आएगा।
और इसने अभी आगे भी यूज होते रहना है, तो आपने याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। ये इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। उसके बाद ये आ जाएगा 8, 6 को -1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो -6 प्लस 16 आयोटा। उसके बाद 8 में से आपने 6 माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 16 आयोटा। तो ये हम मल्टीप्लिकेशन के बाद हम अगर इसको चेक करेंगे जो हमारा रिजल्ट है वो किस तरह का है, आप गौर से देखेंगे ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसका मतलब ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी मल्टीप्लाइड करेंगे तो जो आपका रिजल्ट है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है द कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी में दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, और अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख रहे हैं तो हमने उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। और फिर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है, उनको आपने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी तरतीब से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो रिजल्ट उसका क्या आएगा, सेम आएगा। पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख लेते हैं। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 है और एक Z2 है। तो Z1 प्लस Z2 फाइंड कर लें या फिर आप Z2 प्लस Z1 फाइंड कर लें, इनका आंसर सेम ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, क्या ऐसा ही है। अब आ जाए इधर, सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी थी द कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या प्रूव करना है हमने कि Z1 प्लस Z2 ये किसके इक्वल है, Z2 प्लस Z1 के। तो इसको हम प्रूव करके देख लेते हैं। Z1 हमने वही लेट किया हुआ है, उसको उसी को रहने दें। Z1 हमारे पास क्या था, 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 है 4 प्लस 2 आयोटा। आप कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं। अब आपने Z1, अब आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, Z1 प्लस Z2। Z1 की जगह आपने क्या लिखना है, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, पर मैं दोबारा इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा। Z1 प्लस Z2 जो है वो किसके इक्वल था, 6 प्लस 5 आयोटा के। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपने फाइंड करना है Z2 प्लस Z1। अब Z2 पहले लिख लें आप, Z2 जो है वो क्या है, 4 प्लस 2 आयोटा, प्लस Z1 जो है वो हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। अब आपने इनकी ब्रैकेट्स ऑफ कर देनी है, ये आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। अब आपने जो इसका रियल पार्ट है उसमें रियल पार्ट को, जिसमें आयोटा नहीं आ रहा, इन दोनों को ऐड कर दें और 2 आयोटा वाली वैल्यूज इकट्ठी लिख लें, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। 4 प्लस 2 करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा 5 आयोटा। तो इसका नाम रखना है इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप गौर से देखें बाई 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 भी देख लें और इक्वेशन नंबर 2 भी देख लें, दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल है, Z2 प्लस Z1 के। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे, और इसी को हम कहते हैं ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि हम अगर इनके ऑर्डर चेंज कर दें, तरतीब चेंज कर दें Z1 और Z2 की, तो हमारा रिजल्ट सेम रहेगा, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी देख लें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमने देखना है इसको, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ही है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2, तो आप इनको किसी तरतीब से भी मल्टीप्लाइड कर दें, Z1 Z2 किसके इक्वल आना चाहिए, Z2 Z1। तो इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। इसके लिए अब आपने ये करना है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ऑलरेडी लेट किए हुए हैं, आप उन्हीं को चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, और अगर वही रहने देने तो भी कोई मसला नहीं है, तब भी ठीक है। अब Z1 को Z2 से मल्टीप्लाइड करना है। Z1 जो है वो आपके पास हमने जो सपोज किया था शुरू में वो था 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसकी जगह आप लिखें 2 प्लस 3 आयोटा इंटू, और Z2 की जगह आपने क्या लिखना है, 4 प्लस 2 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। मल्टीप्लाइड करने का वही तरीका है, इसकी पहली टर्म को आपने फिक्स कर लेना है, ठीक है, बल्कि मल्टीप्लिकेशन हमने ऑलरेडी की हुई है, Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2,
तो ये आप यही एज सच लिखते हैं, दोबारा मल्टीप्लाइड हम नहीं कर रहे। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 1। अब हमने फाइंड करना है Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z1। इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें ऑर्डर चेंज हो गया है। Z2 था हमारे पास 4 + 2 आयोटा, और Z1 जो है वो हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। तो अब आप इनको जो है वो मल्टीप्लाइड कर दें, इसकी पहली टर्म ले लें और इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर दें, 2 + 3 आयोटा। फिर सेकंड टर्म ले लें इसकी, 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। अब ये बन जाएगा आपके पास 4 × 8 प्लस 4 × 3 = 12 आयोटा प्लस 2 × 4 आयोटा। इसको जब हम सेकंड टर्म से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 2 × 3 = 6 और आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, वो हम वही पुट कर देंगे, -1। ये आ जाएगा 8 + 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा 16 आयोटा प्लस 6, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। तो ये आ जाएगा 8 + 16 आयोटा -6। 6 को -1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। अब 8 - 6 कर लें प्लस 16 आयोटा, तो 8 में से 2 माइनस कर देंगे, 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और 16 आयोटा, इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप गौर से देखें इक्वेशन नंबर 1 को, उसका आंसर आ रहा था 2 + 16 आयोटा, और इक्वेशन नंबर 2 को उसका आंसर भी सेम ही आ रहा है। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा? बाई 1 and 2 Z1 multiplied by Z2 is equal to the Z2 multiplied by Z1। यानी ऑर्डर चेंज करने से हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो है वो हमारी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब इसको हम रीड कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा प्रूफ मैंने कर दिया है, बाकी आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम सारी प्रॉपर्टीज को 1 by 1 जो है वो रीड कर लेते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को किसी भी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस भी कर सकता है। अब चलते हैं हम तीसरे इसके पॉइंट की तरफ। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3। कोई से 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 है, एक Z2 और एक Z3। तो इनको आप किसी भी ऑर्डर से, किसी भी तरतीब से ऐड कर दें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आएगी? बराबर ही आएगी। इसमें ये है कि Z1 + Z2 विदिन ब्रैकेट प्लस Z3 इज इक्वल टू दी Z1 + Z2 + Z3। अब ये Z2 और Z3 विदिन ब्रैकेट है, यहाँ पर Z1 और Z2 विदिन ब्रैकेट था, और यहाँ पर Z2 और Z3 विदिन ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट वालों को पहले हम सॉल्व करेंगे, Z1 + Z2 फाइंड करने के बाद उसको Z3 में ऐड कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम ये Z2 + Z3 फाइंड करेंगे, और Z1 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका सेम आएगा। सेम यही प्रॉपर्टी, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, एक का नाम है Z1, दूसरे का नाम Z2 और Z3। इनको भी आप किसी भी ऑर्डर से तीनों को मल्टीप्लाइड कर दें तो आपका रिजल्ट, आपका फाइनल आंसर सेम आएगा। तो अगर सेम आ रहा होगा तो इस प्रॉपर्टी को फिर हम क्या कहेंगे? द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आ जाए इसकी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ, द एडिटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0। अब यहाँ लिखा हुआ है कि 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है, पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। आप देखें 0 को आप लिख सकते हैं, 0 के इक्वल लिख सकते हैं। फिर इसमें मैं अगर ऐड कर दूं 0 तो भी ये सेम रिजल्ट इसका सेम ही रहेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल ही होगी। अगर मैं 0 के साथ आयोटा को मल्टीप्लाइड कर दूं, देखिए 0 को जब मैं आयोटा से मल्टीप्लाइड करूंगा तो 0 आ गया, और 0 को 0 में ऐड कर देंगे तो भी 0 आएगा। तो लिहाजा हम इस 0 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कह सकते हैं, कि ये कंसीडर ये कह सकते हैं कि ये 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब आपने 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया कि जब हम इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर वही जिसमें ऐड करेंगे वही आपका आंसर आ जाएगा।
कि देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा सच डैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, कोई आपने एक और कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लिया, जब भी 0 को हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। उसके बाद z प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस z, यानी ऑर्डर चेंज कर दिया आपने, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, z ही आएगा। द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 को हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इसमें क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अब आ जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, अब यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो क्या है, 1। 1 किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, देखें 1 को हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू दी 1 प्लस 0। 1 को 0 में ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर मैं 0 को आयोटा से मल्टीप्लाइड कर दूं तो आयोटा जब 0 से मल्टीप्लाइड होगा ये 0 हो गया, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 1 जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो मल्टीप्लाइड करना है आपने। कि देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई 0 आयोटा सच डैट फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय z। कि अगर आप z को आप 1 से मल्टीप्लाइड कर दें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर दें, या 1 को z से, तो आपका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, z ही आएगा। द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इज इक्वल टू दी 1 प्लस 0 आयोटा इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे, 0 को हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये नाम से जाहिर है, इनवर्स कहते हैं उलट को, कि दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं कि अगर हम उनको ऐड करें तो आपका रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस z, के एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है और वहां पर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट कर रहा है और वो है माइनस z। तो जब आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो z प्लस माइनस z इज इक्वल टू माइनस z प्लस z इज इक्वल टू 0। तो माइनस z इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। माइनस z को हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब ये पढ़नी है इसकी हमने प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। ये एडिटिव इनवर्स था, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें भी दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको अगर आप मल्टीप्लाइड करें तो आपका आंसर 1 आना चाहिए, उसमें आपका आंसर 0 आना चाहिए। इसमें आपका आंसर अगर 1 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये z और w एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। फॉर एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर w सच डैट zw इज इक्वल टू wz इज इक्वल टू दी 1। तो ये z और w अगर 1 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि z और w एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। z w का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और w z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो w इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका है, z का। w एंड इट, दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि w इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। w z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और w को हम z इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये हमारी थी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को पढ़ना बहुत जरूरी है, थ्योरी आप लोग पढ़ा करें, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप एक्सरसाइज अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2, इसकी एक्सरसाइज 1.2 करनी है हमने। अब इसका सबसे पहले आप आ जाएं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। यानी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, एडिशन भी हो सकती है, लेकिन आपने उसको फाइनली किस फॉर्म में लेके आना है, उसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना है, एक उसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आना है। तो पहला पार्ट देखें इसका, ये 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस z आयोटा। तो अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। इसमें जस्ट आपने क्या करना है, इनकी ब्रैकेट्स ऑफ कर दें। 2 प्लस 5 आयोटा
प्लस 3 माइनस जेड आयोटा। तो जिसमें आयोटा नहीं है उनको इकट्ठा लिख लें, 2 और 3 इनके साथ आयोटा नहीं है, इनको आपने इकट्ठा लिख लेना है। और 5 आयोटा माइनस जेड आयोटा ये आपने इकट्ठा लिख लेना है। तो 2 और 3 5 हो जाएगा। इन दोनों में से ना आयोटा आपने कॉमन ले लेना है, ये बन जाएगा 5 माइनस जेड और ये आयोटा आ जाएगा। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। उन्होंने कहा था कि ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। ए भी एक रियल पार्ट है, इसका रियल वैल्यू है, बी भी रियल वैल्यू, और आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ देखें कि ये आपके पास रियल पार्ट बन गया, ये इमेजिनरी पार्ट बन गया और साथ आयोटा आ गया। तो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन गई है। अब आ जाए इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में है कि 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। तो इसको भी आपने सेम उसी तरीके से ही करना है। आपने ब्रैकेट्स ऑफ कर दें, ये आ जाएगा 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा, इजिकल टू का साइन लाजमी यूज़ करना है आपने। फिर जिनके साथ आयोटा नहीं है उन्हें इकट्ठा कर दें, 16 प्लस 9 और माइनस 3 आयोटा और 2 आयोटा, इनको इकट्ठा लिख लें ताकि सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। अब 16 और 9 अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 25, और 3 आयोटा और 2 आयोटा डिफरेंट साइन हो तो मल्टीप्लाइड कर इनको माइनस करेंगे हम। 3 आयोटा में से 2 आयोटा निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा आयोटा और ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा दें। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, 1 लिख देंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये रियल पार्ट आ गया है और इधर इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। ये ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन गई है। अब चलते हैं हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में है 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। ये अगला क्वेश्चन है उसी तरीके से ही है जैसे हमने ऐड किए थे, सिर्फ इसमें यह है कि दरमियान में क्या आ गया, माइनस आ गया। तो माइनस की वजह से जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी सॉल्व आपने उसी तरीके से ही करना है। तो ये ब्रैकेट इसकी आपने क्या करनी है, ओपन करनी है। 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 और प्लस 3 आयोटा आ गया। ये हो जाएगा 9 माइनस 7 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। 9 में से 7 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस 3 आयोटा में से 2 आयोटा निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा आयोटा। लेकिन साइन आपने लगाना है ग्रेटर वैल्यू का। ये 2 जो है माइनस का साइन है इसके साथ और 3 आयोटा प्लस के साथ है। तो जो बड़ी वैल्यू है वो 3 आयोटा है और उसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आपने प्लस लगा देना। तो ये आपके पास ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन गई है। एक पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए चौथे पार्ट में, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने अभी तीसरा पार्ट किया है, तो इसको दोबारा भी किया जा सकता है। आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी हमने इसका पार्ट नंबर 3 कर लिया, 4 आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। उसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे हमने तीसरा पार्ट किया है, पहला किया है, दूसरा किया है, उससे मिलता ही है, लेकिन दरमियान में सिर्फ माइनस का साइन है तो आपने ब्रैकेट ऑफ करते हुए साइन अंदर के चेंज कर लेने हैं। अब चलते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में है 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। तो अब आपने इसमें यह करना है कि मल्टीप्लाइड दरमियान में देखें, ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, इसका मतलब है ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। और ये हमने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो जो रिजल्ट है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो हमारा वेरीफाई भी हो जाएगी वो प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि 3 को, पहली टर्म को, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सेकेंड वाला, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाइड कर दें। 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा ये। फिर प्लस ये जो सेकंड वाली एंट्री है ये है जी 4 आयोटा, इसको आपने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाइड कर देना।
नेक्स्ट 3 टू द 6 माइनस 3 3 द 9 आयोटा प्लस 4 टू द 8 आयोटा माइनस 4 3 द 12 और आयोटा को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, लाइक टर्म्स हैं, माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, डिफरेंट साइन हो तो माइनस कर दें, 9 में से 8 माइनस कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा 1 आयोटा और ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा दें। ग्रेटर वैल्यू जो है वो 9 है तो इसके साथ साइन था माइनस का तो ये आपने माइनस लगा दिया। उसके बाद -12 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखना है आपने, -1, ये आ जाएगा 6 माइनस आयोटा, 1 आयोटा को आयोटा भी लिख सकते हैं, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +12। उसके बाद आ जाएगा 6 + 12 माइनस आयोटा, 6 और 12 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक जो रिजल्ट आया वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। अब चलते हैं हम इसके छठे पार्ट की तरफ, 6 पार्ट की तरफ। सेम ऐसे ही है जैसे भी 5th पार्ट की है। 5 - 2 आयोटा 3 - 4 आयोटा। लें जी, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको भी हम मल्टीप्लाइड करेंगे और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो जो आपका रिजल्ट है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, अभी जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही इसकी मल्टीप्लिकेशन है। आपने फर्स्ट टर्म को लिख लिया, इसके साथ ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये मल्टीप्लाइड कर दें, 3 - 4 आयोटा। फिर सेकेंड टर्म लिखें -2 आयोटा, इसको इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर दिया। फिर अगला स्टेप देखें, 5 3 द 15 -5 4 द 20 आयोटा माइनस 2 3 द 6 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 2 द 8 आयोटा का स्क्वायर आ गया। 15, अब इन दोनों के साथ देखें माइनस का साइन आ रहा है, 20 आयोटा -6 आयोटा। अगर सेम साइन आ रहा हो तो हम ऐड कर देते हैं और साइन आ जाएगा माइनस का। 20 और 6 26 आयोटा प्लस 8 और आयोटा स्क्वायर पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, -1। तो आपने आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या लिख देनी है, -1 लिखनी है। फिर ये हो जाएगा 15 - 26 आयोटा -8। 8 को जब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब 15 - 8 -26 आयोटा आ जाएगा। 15 में से अगर हम 8 माइनस कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 7 -26 आयोटा। तो ये देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाइड किया हमने, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो रिजल्ट हमारे पास एक क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ये प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था हमने कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ये था क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब चलते हैं हम इसके 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट जो है इसका वो देख लें। 7th पार्ट में है कि 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा। तो ये इनको अब आपने सॉल्व करना है। अब आप इसमें ये देखें कि 3 - 5 आयोटा है और डिनोमिनेटर में अब आपका ये आ जाएगा 2 - 4 आयोटा जो डिवाइड हो रहा था। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देख लें, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 3 - 5 आयोटा ऐसा लिख दें ओवर 2 - 4 आयोटा। अब आपने इसको मल्टीप्लाइड करना है, जिस तरह हम रैशनलाइजेशन भी करते रहे। ये जो दरमियान वाला साइन है इसी से आपने मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना है, सिर्फ दरमियान वाला साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस का होगा तो माइनस कर देना है और माइनस का है तो प्लस कर देना है। तो ये आ जाएगा 2 - 4 आयोटा, यहाँ माइनस है तो इधर आपने प्लस लिखना है, और 2 + 4 आयोटा। अब इनको हम मल्टीप्लाइड करके चेक कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमारा। इसमें है जी कि 3 - 5 आयोटा, न्यूमिनेटर्स जो है इन्हें आपस में मल्टीप्लाइड कर दें
और जो डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाइड कर दें। 2 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये देखें, ये हम यहाँ तक कैलकुलेशन कर चुके थे। इससे आगे अब आपने इसको न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाइड कर दिया। अब इस तरीके से करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारे नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें से आयोटा एलिमिनेट हो जाएगा, आयोटा ख़त्म हो जाएगा और आयोटा आ जाएगा ऊपर ही, और वह हम इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में फिर शिफ्ट कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, अभी हमने इसकी प्रैक्टिस की है थी, तो सेम उसी तरीके से इनको आप मल्टीप्लाइड कर दें। पहली टर्म को फिक्स कर लें, ये लिख लिया हमने, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर दें 2 प्लस 4 आयोटा। फिर सेकेंड टर्म जो है ना वो लिख लें, और इसको अब आपने क्या करना है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर देना, 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर आपने फार्मूला यूज़ कर लेना, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, कई दफ़ा पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पे आपने यूज़ करना है, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ देखें दरमियान इधर माइनस है इधर प्लस है, फर्स्ट टर्म इसकी और इसकी फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड टर्म इसकी और इसकी सेम, सिर्फ साइन चेंज है। तो फिर फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब 3 को आप 2 से मल्टीप्लाइड कर दें, 3 टू द 6 प्लस 3 4 ज़ा 12 आयोटा माइनस 5 टू द 10 आयोटा माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20 आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर। उसके बाद 6, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसमें आयोटा आ रहा है तो 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा के। माइनस यहाँ एक स्टेप हमारा ये मिस्टेक हो गई, इसमें 5 4 ज़ा 20 था वो ठीक हो गया, आयोटा को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर आना था। फिर ये हो जाएगा -20 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16, आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा माइनस, और ये माइनस कितना हो जाएगा, +20 ओवर 4, यहाँ पर माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 6 माइनस 16 को आप -1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये +16 आ जाएगा। फिर 16 और 20 को अगर हम ऐड कर दें, पहले इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, और ये आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 और 4 20। तो 20 को और 6 को अगर आप ऐड कर दें, 26 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। अब आपने ये करना है कि 26 के नीचे 20 अलग लिख दें, 2 आयोटा के नीचे 20 अलग लिख दें, तो ये आ जाएगा 26 ओवर 20 प्लस 2 आयोटा ओवर 20। इनको एक ही टेबल पे आप डिवाइड कर दें, 2 1 2, 2 3 6, 2 10 20, तो ये बन जाएगा 13/10, ये रियल पार्ट बन गया, और 2 1 2, 2 10 20, तो ये आ जाएगा आयोटा ओवर 10। अब इसको आपने यूँ लिखना है कि 13/10 प्लस 1/10 आयोटा, तो ये इसका रियल पार्ट बन गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो इनको हमने, ये हमारा सोल्यूशन इसका कंप्लीट हो गया। तो इसका जो 8th पार्ट है सेम इसी तरीके से है, उसको आप ट्राई करें खुद करने की। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे, हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक इंशाल्लाह।